खुशी के मौके पे पहली बार मेरे पापा, मम्मी, बहनें, भाई, भाभी, भतीजे, भतीजी, चाचा, चाची सब आए हैं। आज का मोमेंट मेरे लिए इतना यादगार है कि शायद इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में कोई और हो सकती है। उसके बाद अगर मैं थैंकफुल हूँ तो उस फरिश्ते की जिसने मुझे पिंजरे से निकालने में काफी मदद की है, वो पहला नाम है मेरी जिंदगी में आदरणीय वंदना शुक्ला मैडम। कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से लाइफ टर्निंग पॉइंट लेगी और उनसे मेरी मुलाकात होगी एक ऐसी नौकरी के लिए जो मैंने फॉर्म डाला था, आंगनबाड़ी सहायिका का झाड़ू पोछा करने वाला था वो काम। उस टाइम पे 2017 से पहले मेरी जिंदगी में ऐसा चल रहा था कि जिंदगी से दूर भागने के बहाने ढूंढ रही थी, क्या मिल जाए मुझे करने के लिए, और मैं अपने आप में करके प्रूव करना चाहती थी। और आंगनबाड़ी सहायिका झाड़ू पोछा करने वाली, बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने वाला काम था, उसको भी मैंने फॉर्म भरा था और उसको भी फॉर्म भरने के बाद करने के लिए तैयार हो गई थी जब मुझे सिलेक्शन होने का पता चला। लेकिन कहते हैं ना कि वो होता है जो ईश्वर सोचता है, वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। उसी नौकरी के कारण, नौकरी तो नहीं मिली लेकिन फरिश्ता मिल गया वंदना शुक्ला मैडम के माध्यम से। शुरुआत कहाँ से होती है मेरी जिंदगी की नई शुरुआत? उसके बाद मुझे मैडम के माध्यम से फरिश्तों की लाइन लगने लगी। आदरणीय, जिनका नाम लेने में भी मुझे झिझक होती है, महागुरु आदरणीय आरवी द्विवेदी सर का सानिध्य मिला, जिनके लिए मैं कुछ भी कह लूं बहुत कम है। आज गुरु माँ भी हमारे बीच में, मैं उनका भी प्रणाम करती हूँ, आदरणीय आरवी द्विवेदी सर को प्रणाम करती हूँ, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अगर आरवी द्विवेदी सर आज नहीं होते तो रेणु पाठक यहाँ आप सभी के सामने नहीं होती। यकीन मानिए, जिस नजर से उन्होंने मुझे देखा है, तराशा है, मुझे खुद यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उनके संरक्षण में जैसे ही उन्होंने मुझे पहुंचाया वंदना शुक्ला मैडम ने, मुझे बहुत मैं भी नॉर्मल लड़की की तरह सोच रखती थी, लेकिन उनके संरक्षण में जाने के बाद पता चला कि कोई और भी दुनिया है। शुरुआत, आज तो बहुत कुछ कहने के लिए है मेरे पास, लेकिन शायद समय अभाव है, फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब मेरी मुलाकात मैम से हुई और मैम ने मुझे सर के संरक्षण में छोड़ा था, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि उन तक पहुंचने के लिए भी मेरे पास कोई साधन नहीं था। एक रिक्शा वाले भैया हुआ करते थे जो मुझे गोद में उठाते थे, रिक्शे में बिठाते थे, और वो मुझे ऑफिस पहली बार जब सर के पास लेके गए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस अचीवमेंट में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। सर के पास पहुंची, सर ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे देखा और उनको समझ में आया कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये। लेकिन चैलेंज मैं खुद हूँ, अपने आप को मैं खुद चैलेंज मानती हूँ, और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया दिल से, और लोगों के सामने दिखाने का जो मेरे अंदर हुनर था, क्वालिटी थी, उन्होंने संकल्प किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसको इस मुकाम तक ले जाओ। क्योंकि मेरे लिए ये जो दुनिया थी वो जीरो थी, मेरा वो विश्वास उठ चुका था, किसी पे विश्वास नहीं था मेरा, यहाँ तक कि भगवान को भी रात दिन उठते बैठते गाली देती थी मैं। पर उनके साथ आने के बाद पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है, इस धरती पे आने का मकसद ही कुछ और था मेरा। बताना चाहूंगी, जब सर मिले वहां से शुरुआत हुई मेरी आश्रम बिजनेस की। आश्रम का मुझे आज भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे सर का विश्वास, मुझे विश्वास नहीं था मेरे ऊपर शुरू में, सर का विश्वास था कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो सिस्टम के माध्यम से, और मैंने उस विश्वास पे धीरे धीरे विश्वास करना सीखा, और उनके इस विश्वास से आज रेणु पाठक इस अचीवमेंट में है। लोगों को विश्वास नहीं होता, जब लोगों को आश्रम बताया जाता है तो आश्रम में विश्वास नहीं होता। आश्रम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। लेकिन जब मैंने इसको समझा तो मुझे पता चला कि इसका फुल फॉर्म है रेणु चेंज मेंटालिटी, RCM, जिसने मेरी सोच को बदल दिया। इतनी निगेटिव लड़की थी कि बिना निगेटिव मेरे मुंह से कभी पॉजिटिव का पी ही नहीं निकलता था। कैसे कैसे सर ने मुझे तैयार किया है, या तो ऊपर वाला जानता होगा, या मैं जानती हूँ, या सर जानते होंगे।
दिक्कत शुरू हुई। फिर वहाँ से भी सर ने मेरा सपोर्ट किया और अपनी जिम्मेदारी उठाई कि वो अपने घर से मैं ऑफिस तक पहुँच सकूँ। और उस सफर को पूरा करने के लिए जो सर के होटल में भैया लोग रहा करते थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। और 2 साल मुझे घर से ले आना, घर से ले जाना, ये काम उन्होंने किया। उनके लिए भी बहुत सारी तालियां चाहती हूँ।